हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। ठीक है, बस चिल रहो, एवरीथिंग विल बी फाइन, जस्ट चिल। ठीक है, ओके। तो वेलकम बैक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 4 वीडियो लेक्चर सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, जिसमें जो पहला था उसमें हम लोगों ने बस इंट्रोड्यूस किया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ओके। और फिर हम लोगों ने बोला कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर वे नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखने में कैसा है। ठीक है, तो उसको देख के आप बस थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हो कि हाँ ऐसे ऐसे करने से हो जाएगा, प्रैक्टिस करने से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगा। ओके, और फिर फर्स्ट में ही हम लोगों ने सिंपल से स्टार्ट किया था बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स, फिर सेकेंड पार्ट में बाय ग्रुपिंग, फिर थर्ड में हमने यूज किया था आइडेंटिटीज। कौन सा? परफेक्ट स्क्वायर वाला आइडेंटिटी, 2 वेरिएबल का। फिर फोर्थ में हम लोगों ने फिर एक आइडेंटिटी यूज किया था, कौन सा? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये दोनों को मिक्स करके हम लोग आज का कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मतलब कि पार्ट 3 एंड पार्ट 4 को एक मिक्सचर बना के हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसी पर बेस्ड। ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे आज नया। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। सोल्यूशन 1 क्या बोला है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 3 माइनस 12 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर आपके पास ये होल स्क्वायर है और यहाँ पे 3 है, तो पहले 2 टर्म है आपके पास। सोचो कि इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन जाएगा। हाँ जाएगा, क्या? 3। अब 3 कॉमन ले लिए। 3 कॉमन लिए मतलब क्या हुआ? ये आपका कॉमन फैक्टर है, तो आपको इसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1, और जब 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे, ये हो जाएगा 3 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, सामने माइनस है, और ये जो 2a 4 इंटू ए माइनस बी है, क्या ये हो सकता है 2a माइनस 2b का होल स्क्वायर? देखिए प्लीज ऑब्जर्व करो, यहां से ये लाइन सही है कि नहीं है। हम लोग ने यहां से ये लाइन में आए हैं और ऐसा हम लोग ने प्रीवियस एपिसोड में भी यूज किया था। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया, मुझे पता नहीं आया। नोटिस करो 4 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको तो लिख सकते हो ना 4 को 2 का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? a इंटू बी, मतलब इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है, मतलब सिंपली 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा, अब देखो दिस इंटू दिस का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया? ये 2 एक बार a से भी मल्टीप्लाई होगा, 2b से भी मल्टीप्लाई होगा, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस एपिसोड में देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या समझ में आया? है भैया, समझ में आया मुझे, बहुत बढ़िया। अब तो आसान है, और ये 1 को 1 का स्क्वायर हम लिख ही सकते हैं। ऐसा क्यों लिखे हैं? ताकि अब देखो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर में आइडेंटिटी बन जाए, और इसका मुझे पता है a क्या है 1 और b क्या है 2a माइनस 2b। और प्लीज याद रखिएगा वो भी कि जब सेकेंड वेरिएबल b में 2 टर्म्स है, एक से ज्यादा है, तो जब आप a प्लस बी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब आप a माइनस बी करते हो, मतलब a प्लस बी करने से ये a है ये b है, तो हो जाएगा 2a माइनस 2b। पर जब आप a माइनस बी करते हो, मतलब 1 माइनस बी, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सिंस हम माइनस कर रहे हैं और इसमें ज्यादा टर्म्स है एक से, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस 2b हो जाएगा। बस यही हो गया आपका। तो मेरे पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था जिसको हमने प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, मतलब कि मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया है। ठीक है, समझ में आया? और ये बात आप समझ लो कैसे काम करता है ये। ओके, चलो बढ़िया, ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो ये चीज हम लोग समझ गए। अब देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? नंबर 2 बोला है x इंटू एक्स प्लस जेड इंटू वाई माइनस वाई प्लस जेड। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना?
हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलो बढ़िया, ये हो गया। अब देखो आप नोटिस करो कि ये क्या, ये दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है? नहीं भैया, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या करें हम लोग, एक तरीका है कि और आगे बढ़ने से पहले इसको स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट मतलब मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू जेड प्लस एक्स जेड माइनस y इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू जेड माइनस वाई जेड। क्लियर है? ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया। अब देखो क्या ग्रुपिंग करने से कुछ काम बनेगा? यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, पर ये माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये वाला आइडेंटिटी यूज कर देंगे हम, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आ सकता है मेरा। तो लिख ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हम साथ में ग्रुपिंग कर रहे हैं, इसको साथ में लिखे और फिर प्लस जेड एक्स जेड माइनस वाई जेड। हमने क्या किया, ग्रुपिंग किया। ये चार टर्म्स में से इसको और इसको साथ में लिखा और इसको और इसको साथ में लिखा, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग। अब देखो ये तो काम आसान हो गया, ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस वाई स्क्वायर है, मतलब एज इफ ये एक्स का होल स्क्वायर है माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा प्लस, यहां से देखो दोनों में z है, अब z कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x माइनस वाई। ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करते हो ये वाला आइडेंटिटी यूज करके, जहां पे a x है b y है, तो सिंपली आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये प्लस z इंटू एक्स माइनस वाई। तो आप देखो अब ये x माइनस वाई यहाँ पर है, x माइनस वाई यहाँ पर है, x माइनस वाई अगर आप कॉमन ले लेते हो तो आपका हो जाएगा, यहां से क्या आएगा, यहां से जब x माइनस वाई बाहर गया तो यहां से बचेगा आपका x प्लस वाई, तो यहाँ ब्रैकेट में x प्लस वाई, और फिर जब ये x माइनस वाई बाहर चला गया यहां से क्या बचा, मतलब कि जब आप इस टर्म को x माइनस वाई से डिवाइड करोगे ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ z, तो ये प्लस z। तो फाइनली आपका आंसर आया x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस z। ये हो गया आपका सोल्यूशन। समझ में आया? बढ़िया, तो ये भी हम लोग कर लिए हैं, तो मुझे मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं हम। समझ में आया आपको? तो जैसा हम लोगों ने एपिसोड पार्ट 2 में सीखा था कि कभी कभी मुझे ग्रुपिंग करने के लिए कभी कभी एक स्टेप मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है, तो वही किया हम लोगों ने यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, सोल्यूशन 3 करते हैं। क्या बोला गया है? बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। चलिए आप लोग बताइए इसको कैसे करेंगे, बताइए बताइए, अरे बताओ बताओ कैसे सॉल्व करोगे। देखो कितने वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई ए बी, यहाँ पे x का स्क्वायर भी है, y का स्क्वायर भी है, और साथ में इन दोनों का प्रोडक्ट टर्म भी है, a स्क्वायर भी है, b स्क्वायर भी है, दोनों साथ में प्रोडक्ट टर्म भी है। मतलब कि यहां पर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नोटिस करो कि आपके पास जो ये आइडेंटिटी है इसमें जो स्क्वायर टर्म है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। अगर आप a प्लस का करो या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, जो स्क्वायर टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। इसका मतलब ये नेगेटिव साइन को मुझे हटाना पड़ेगा कुछ भी करके, पर प्लस 2ab टर्म पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका 2a जो प्रोडक्ट टर्म है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ये एक्चुअली में क्या है, ये x का स्क्वायर रीअरेंज कर देना बस मेरे को अपना सुविधा के अनुसार, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई, इसको हमने ऐसे लिखा। अब नोटिस करो सिंस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हमने क्या किया, नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, पर ये जो प्लस 2ab था वो माइनस 2ab बन जाएगा, और ये प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। सही है? सही है। अब ये स्टेप करने के बाद तो आपको खुद से बताना पड़ेगा आप क्या करोगे, क्योंकि देखो जैसे हमने ये स्टेप कन्वर्ट किया, यहाँ पे क्या आ गया, समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये सिंपल सा हो गया कि इसको आप a अज्यूम कर लो,
इसको b अज्यूम कर लो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई a प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए एक्स प्लस वाई माइनस बी, बी क्या ए माइनस बी है, पर जब भी माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा इसका, ये माइनस ए हो जाएगा और ये प्लस बी हो जाएगा। ये होगा आपका आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आया हो कि जब भी सेकेंड टर्म में दो वेरिएबल होंगे और जब माइनस करोगे आप तो साइन चेंज करने का चीज ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और ये तो हमने लॉजिक बताई दिया आपको यहाँ पर, ठीक है। चलो ये भी हो गया हम लोग का। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो हो गया हम लोग का। अच्छा देखो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, नंबर ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है 25 का x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36 का y स्क्वायर। चलो नोटिस करो कितने वेरिएबल्स हैं भैया, भैया यहाँ तो 2 वेरिएबल्स हैं, x और y। बढ़िया है, 2 डिफरेंट वेरिएबल्स है x और y। x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, और ये 36 को आप लिख सकते हो 6 का स्क्वायर, मतलब ये बन सकता है 6y का होल स्क्वायर। 25 होता है 5 का होल स्क्वायर, मतलब इसको अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर। पर नोटिस करो कि xy टर्म नहीं है, x स्क्वायर है y स्क्वायर है, पर x सिंगल x है, पर xy टर्म नहीं है। इसका मतलब कि x और y के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। इतना तो समझ गए हम लोग। ओके अब तो क्या कर सकते हैं हम, जितने जो कर सकते करते हैं हम लोग। इसको लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर, समझ गए कैसे। 25 होता है 5 का होल स्क्वायर, तो 5 का होल स्क्वायर। अरे यार तुम ना अजीब हद करते हो यार। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5x का होल स्क्वायर। अब ये स्टेप थोड़ी लिखेंगे हम लोग बार बार, समझ में आया ना, याद रखिएगा इसको। अब देखो इसको, ये हो गया a स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम b को 1 पकड़ लें, और 1 को तो हम 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1 को हम यहाँ पे लाएं पहले, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। अब क्या आता है प्लस या फिर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 1। और ये टर्म एक्चुअली क्या होता है 2 इंटू 5 10x माइनस 10x। देखो माइनस 10x है, मतलब कि जो माइनस 10x है उसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि ये टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और जो ये माइनस 36y स्क्वायर है उसको लिख सकते हैं 6y का होल स्क्वायर। जैसे 25x स्क्वायर को हमने 5x का होल स्क्वायर लिखा, वैसे 36y स्क्वायर को 6y का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है। बस लॉजिक क्लियर है। और ये जो 10x है, प्लीज नोटिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10x का जो टर्म है उसको हम ऐसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं। और ऐसे फॉर्म में हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि हम बोल सके कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी का फॉर्म में है। ये a है, ये b है, a इंटू बी, ठीक है। तो ये क्या बन सकता है एक्चुअली में, ये बन सकता है आपका 5x माइनस a माइनस बी क्या है 1 है, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 6y का होल स्क्वायर। अब देखो समझ में आया क्या मजेदार चीज हुआ कि हमने इसको यूज करके, परफेक्ट को यूज करके एक नंबर बन गया समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर। अब तो सिंपल है। अब क्या हो गया, इसको a अज्यूम कर लीजिए, मतलब a का वैल्यू हो गया 5x माइनस 1 और b का वैल्यू हो गया 6y। तो सिंपली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 5x माइनस 1a प्लस b इंटू a क्या है 5x माइनस 1 माइनस बी, सिंगल वेरिएबल है, माइनस 6y। ये हो गया आपका आंसर। देखिए समझ में आया यहाँ। बस यही एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि हम ये माइनस 10x को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इस फॉर्म में हम ऐसा क्यों लिखे हैं कि बस ये दिखाने के लिए कि हम ये वाला आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। तभी तो ये a प्लस a
माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, फिर तो कहानी सिंपल है। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग ये ट्रिक्स बहुत बार यूज करेंगे, ये वाला ट्रिक्स, ये वाला ट्रिक बहुत बार यूज करेंगे। प्लीज ये वाला ट्रिक हम लोग बहुत बार यूज करेंगे, जितना भी करेंगे सब इसी ट्रिक्स पर बेस्ड है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये तो हम लोग समझ गए लोग। चलिए हम लोग हाफ द बैटल कर चुके हैं और हाफ बैटल बाकी है। क्वेश्चन नंबर 5 कितना लिफ्ट करनी होगा ना? हाँ हाँ चलो बढ़िया है। क्वेश्चन 5 क्या बोला है? 1 माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस बी स्क्वायर। देखो ये तो बहुत सिंपल है, करके दिखाओ यार, आप भी कीजिए इसको। 1 माइनस 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नोटिस करो कि आपके पास जो वेरिएबल है ए एंड बी, दोनों वेरिएबल का इंडिविजुअल का स्क्वायर है एंड साथ ही साथ दोनों का प्रोडक्ट टर्म भी है। इंडिविजुअल्स का स्क्वायर भी है एंड दोनों का प्रोडक्ट टर्म भी है, मतलब मल्टीप्लिकेशन टर्म भी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर परफेक्ट स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पर नोटिस करो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सामने नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन तो होता नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में से ना नेगेटिव साइन कॉमन ले रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस 2ab था तो ये हो जाएगा प्लस 2ab, ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी सजा सकते हो अगर मन है तो। पहले लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, एक ही बात है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बोलो अब क्या करें हम, पर हम लोग तो यहाँ पे तो स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ तो 1 है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें, यहाँ तो होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अरे मूर्ख आदमी, 1 को तो, अरे भैया हम लोग 1 का स्क्वायर को तो 1 लिख ही सकते हैं, क्या सुविधा है उसमें। वाह क्या बात है, वेरी गुड। अब ये हो गया 1 ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एज इफ ये ए है ये बी है, तो ए कितना हो जाएगा, सिंपली ए प्लस बी, मतलब 1 प्लस ए प्लस बी। और जब माइनस का बारी आएगा, सिंस दो टर्म है तो साइन चेंज हो जाएगा, ए माइनस बी। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये इजी था, ये इजी था। हाँ भैया ये तो बहुत इजी था, अब समझ में आ रहा है मुझे। गुड गुड वेरी गुड। चलो चलो आगे बढ़ो, बढ़ते रहो। चलो 5 भी हो गया। अब आ रहा है अग्नि परीक्षा वाला सम्स। देखो नंबर 6 क्या है, x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो इसको कैसे करोगे आप। ओके, एक चीज आप समझ लो, जब भी आपके पास x टू द पावर 4 आ गया हो और साथ में x स्क्वायर है, प्लीज नोट करना बात को, कि जब भी आपके पास x टू द पावर 4 हो एंड x स्क्वायर हो, आप क्या करोगे, लेट अज्यूम कर लोगे, लेट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। आप x स्क्वायर को a अज्यूम कर लोगे। इसका मतलब ये जो वेरिएबल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1। हमने क्या किया है, सिंपली x टू द पावर 4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर अज्यूम कर लिया है। ठीक है, एंड हम लोग जब भी x टू द पावर 4 होगा एंड x स्क्वायर होगा, क्या बोल रहा, जब भी आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x टू द पावर 4 एंड x स्क्वायर दोनों है, अच्छा दोनों है, तो x स्क्वायर को a अज्यूम कर लोगे और x टू द पावर 4 को ऐसे स्प्लिट कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस a प्लस 1। ठीक है, समझ में आया? ठीक है ना, चलो बढ़िया। अब देखो, अब आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करना है वो देखो, अब प्लीज ध्यान देना इस पे। यहाँ पे आपका ये अज्यूम क्या हुआ है कि लेट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। अब प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो आपके पास ये a स्क्वायर टर्म है, मतलब आप चाहो तो इसको a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो,
ये 1 है ना, उसको आप चाहो तो पहले लिख दो, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, और ये प्लस ए टर्म बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या है, आपके पास ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पे जानबूझकर ऐसे लिखें, ये ए स्क्वायर है, ये प्लस 1 स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू ए इंटू 1, ये चीज हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, ये भी आएगा, इसको लिखेंगे, अभी लिखे नहीं है, हमने पहले इसको लिखा फिर इसको लिखा, ये टर्म जो है ना हमने एक्स्ट्रा लिखा खुद से। क्या है ये टर्म? 2 इंटू ए इंटू 1, मतलब कितना हुआ? 2a। तो हमने ये टर्म एक्स्ट्रा अपना मर्जी से लिखा, जो पॉसिबल नहीं है, तो हमने इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे -2a दे दिया। ठीक है, ये दोनों टर्म म्यूचुअली कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस ए जो था यहाँ पर प्लस ए लिख दिया हमने। देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्या ठीक है? अगर हम करते हैं कुछ होगा मेरा, देखिए क्या होता है। अगर हम प्लस लेते हैं तो समझ में आया ना कि ये दोनों टर्म तो म्यूचुअली एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो भैया इतना तामझाम क्यों कर रहे हो, क्या फंसा रहे हो इतना हमको? भैया फंसा नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि इसको अब हम लोग चाहें तो ये a प्लस बी प्लस 2ab का फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो ये 2a है, ये प्लस a है, मतलब कितना आएगा? -a आएगा। ठीक है, अब बोलोगे अब क्या करें हम इसका, तो सॉल्व नहीं कर सकते हम। ये अगर a स्क्वायर फॉर्म में है तो ये तो स्क्वायर फॉर्म में है ही नहीं, क्या करें हम बोलेंगे ये एक्चुअली में क्या है, एक्स स्क्वायर है, पुट कर दो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये एज इफ क्या हो गया, अरे ए का मतलब यही है ना, एक्स का होल स्क्वायर, एक क्या है, एक्स का होल स्क्वायर है ना। अब तो हो गया ना, समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, मतलब ये ए है और ये बी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ये हो गया आपका आंसर, ये है आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? इजी, बहुत बढ़िया। बस देखो इसमें ट्रिक ये है कि जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर टर्म, एक्स टू दी पावर 4 और एक्स स्क्वायर साथ में हो, आप उसको कुछ अज्यूम कर लो, और फिर यहां पे आपको आप कुछ भी करके a प्लस बी या फिर a माइनस बी का फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको समझना पड़ेगा करते करते हो। ठीक है, पर ये चीज हम लोग समझ गए एटलीस्ट। चलिए ये तो हुआ। नंबर 7 देखते हैं। नंबर 7 क्या है? x टू दी पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो फिर वही करते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं अगर हम चाहे तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9। तो हम लिख सकते हैं लेट a इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 9। ठीक है, अच्छा चलो ये तो हो गया हम लोग का। अब आप नोटिस करो कि हम लोग इसको, अच्छा एक सेकेंड, अब देखो तो क्या कर सकते हो आप, आपके पास क्या है, आप इसको पहले लिखो, इसको a का स्क्वायर, ये नंबर है 4, 9 है, 9 को लिख सकते हो आप 3 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो आपके पास a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया। ठीक है, पर आपको चाहिए एक इन दोनों का प्रोडक्ट टर्म, प्लस 2ab या फिर माइनस 2ab। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिखे हम, माइनस इंटू 2 इंटू ए इंटू 3 या फिर प्लस 2 इंटू ए इंटू 3 प्लस 5a प्लस 5a। देखिए हमने क्या किया है, हमने पहले ये a का स्क्वायर था, a का फॉर्म में लिखा, ये b स्क्वायर हो गया, मतलब ये a स्क्वायर b स्क्वायर फॉर्म में हो गया। अब इसके साथ अगर हम प्लस 2ab ऐड करें या फिर माइनस 2ab, तब जाके मेरा एक आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पर मुझे जब
किया हम, कुछ गलती किया क्या, a इंटू 3, हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, ये हो गया। मुझे ये टर्म चाहिए या फिर ये टर्म चाहिए, ठीक है। पर देखो अगर आप इन दोनों के साथ ये लेते हो फिर भी काम हो जाएगा, और अगर ये लेते हो तब भी काम हो जाएगा। मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि आप इसके साथ अगर -2ab लोगे तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर बनेगा, एंड अगर 2a3 लेते हो तो a प्लस 3 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। पर खुद ही सोचो, अगर आप ये वाला टर्म लेते हो तो यहाँ क्या बचेगा, ये टर्म हमने खुद से लिखा अपना मर्जी से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। अब प्लीज समझने की कोशिश करो कि हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। एक तो ये हो सकता है कि हम इसको साथ में ले लें, तो मेरा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन जाएगा a माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6a आएगा, 5 है, ये हो जाएगा प्लस 11a, ठीक है। या फिर अगर हम इसको नहीं लेके अगर इसको ले तो ये बन जाएगा a प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिया है, और साथ ही साथ यहाँ पे -6a प्लस 5 है तो -a आएगा, ठीक है। तो देखो अगर आप बीच में प्लस लाते हो तो आगे कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पर वही अगर हम माइनस लाएं तब जाके सोल्यूशन पॉसिबल होगा। प्लीज ट्राई करना समझने का कि अगर आप बीच में प्लस लाते हो तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पर अगर माइनस ला पाते हैं तब जाके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हम यूज कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि a तो x का होल स्क्वायर है, इसीलिए हम लोग ये नहीं करेंगे। तो आपको चेक करना पड़ेगा एक से पहले ही, तो खुद ही नोटिस करो अब कि हम लोग यहाँ पर अगर इन दोनों को लेते हैं तो मेरा पॉसिबिलिटी प्लस आएगा, कोई फायदा नहीं है, तो हम प्लस वाला साइन ले लेंगे, तो मेरा बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 3, हो जाएगा -6 है -5 है, हो जाएगा -a। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस a, विच इज सेम एज x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब x स्क्वायर प्लस 3 प्लस x इंटू x स्क्वायर प्लस 3 माइनस x, हो गया आंसर। क्लियर है। बस हम लोग ने ये आपका आंसर है, ये हो गया। बस हम लोग ने यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा कि जब परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो जाए माइनस समथिंग आए, क्योंकि प्लस अगर आएगा तो हम लोग आगे कोई सोल्यूशन कर ही नहीं पाएंगे, इसीलिए माइनस किए हम लोग, ठीक है। चलो नंबर 8 करते हैं हम। 8 क्या है, x टू द पावर 4 प्लस 4 है, ठीक है, ओके, ठीक है, कोई नहीं, इजी है। फिर से वही करते हैं, ये हो गया x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक, कितना हो जाएगा, आप फिर से वही कर लो, लेट a इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है, और जो 4 है उसको आप चाहो तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, इतना तो सही है। पर अब क्या करें हम, इसको तो ना ही हम परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट कर पा रहे हैं ना ही होल स्क्वायर में, तो क्या करें हम, एक चीज देखो, हम चाहे तो यहाँ पे प्लस 2 इंटू a इंटू 2 लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू a इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और हम अगर इन दोनों को इसके साथ जोड़ते हैं तो मेरा बन जाएगा a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस समथिंग, पर अगर इसके साथ लेते हैं तो बन जाएगा a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस समथिंग, तो हम इसके साथ नहीं लेंगे, इसके साथ ही ले लेंगे, क्यों, ताकि मेरा परफेक्ट स्क्वायर के बाद समथिंग माइनस आ जाए। और ये हमने क्या किया है, ये हमने अपना मर्जी से दोनों लिखा है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर a है ये b है, तो हमने 2 इंटू a इंटू b, a क्या है a, b क्या है 2, इसलिए ऐसे लिखा है, प्लस 2ab माइनस 2ab, क्योंकि ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ओके। तो फिर अब हम इन यहां से लिख सकते हैं, अगर हम इसको साथ में लिखें इसको लिख सकते हैं हम
a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4a। ठीक है, अब आप वैल्यूज पुट कर दो। a क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस a इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप बोलोगे क्या करें, एक्स स्क्वायर तो ठीक है, 4 को 2 लिख सकते हैं ना, ऐसे किए हम लोग, ये चीज तो किए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। क्लियर है, चलो ये भी हो गया हम लोग का। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में लिखा, फिर आपने 2ab लिखा माइनस 2ab लिखा, फिर आप सोच रहे हो कि हम क्या ले उसके साथ कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर भी हो जाए और साथ में माइनस समथिंग आए, क्योंकि जब माइनस समथिंग आएगा तभी तो हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ओके, अब चलिए ये हो गया। अब ये लास्ट वाला कर लेते हैं। ओह, हम लोग 8 किए हैं ना, चलो ये भी हो गया, एक ही बात है। 9 क्या बोला है, x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो हम डायरेक्टली करते हैं इसको। ये हो जाएगा मेरा a का स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं हम 4a प्लस 3। पहला स्टेप ये है हम लोग का कि हमने उसको कुछ का स्क्वायर लिखा, फिर ये लिखा। ठीक है, अब देखो मजेदार चीज यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास a स्क्वायर है, पर आपके पास यहाँ पे 3 है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या किया जाएगा, ये तो मुश्किल हो गया। कोई नहीं, देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस, ये 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू a इंटू 2। क्या किए हम, ये 4a को लिख दिए 2 इंटू a इंटू 2, मतलब 2 इंटू a इंटू b, मतलब b क्या है मेरा, b है 4, b है 2, तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3। अभी तक हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मल्टीप्लिकेटिव टर्म लिख रहे थे, प्लस 2ab माइनस 2ab, पर नोटिस करो यहाँ पर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए ये हो गया a, 4 को लिखा हमने 2ab, ये b क्या है, 2 है, मतलब b का स्क्वायर होना चाहिए, तब जाके ना ये मेरा a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, a प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये हमने जानबूझ के लिखा था ये दोनों चीज, क्यों, एटलीस्ट ये दोनों तो कैंसिल हो सकता है ना, फिर भी लिखा था ताकि अब जाके परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अभी क्या बचा, -4 प्लस 3, मतलब ये हो गया a का स्क्वायर, a प्लस 2 का होल स्क्वायर -1, -4 प्लस 3 -1, -1 इज सेम एज -1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2 प्लस 1 इंटू a प्लस 2 माइनस 1। अब आप बस एक जगह x स्क्वायर लिख दो, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, मतलब कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना होता है, 3 होता है, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया, ना, हाँ समझ में तो आया, ये क्लियर हुआ हम लोग का। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट था, बस और कुछ नहीं किया हमने देखा कि 4a को हम 2ab का फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 2 हो गया क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट 2 होता है, a यहाँ से लाए हैं हम, और जो नेक्स्ट नंबर था वो मेरा b का रूल प्ले करेगा, हमने यहाँ पे प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, स्क्वायर टर्म हमेशा पॉजिटिव होता है, उसके पहले पॉजिटिव लिखा हमने, फिर ये दोनों मिलके आपको ये दे दिया, और ये दो सॉल्व किए, -1 आया, 1 का स्क्वायर तो 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये हो गया। देखो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत एक अच्छा लेवल का अच्छा समझ किया है, बहुत कंसेप्ट खुल जाएगा आपका। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से अच्छे से नोटिस करके देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा एक लेवल अप है, थोड़ा इनपुट देना पड़ेगा इस पर। ठीक है, ओके, तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।